सैम्पल क्वेश्चन पेपर 4 चल रहा था। आज वी सेक्शन करेंगे। 21 नंबर में बोल रहा है 27x³ माइनस, इसको सिंप्लीफाई करने बोला। तो हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है a³ माइनस b³ का, ये वाला क्या है, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b², ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। इसको टोटल होल स्क्वायर में करने से ये आ जाएगा 3x इसका होल क्यूब, और ये ऑलरेडी होल क्यूब है, तो यहाँ पर a प्लस बी, ये माइनस है तो a माइनस बी पहले आ जाएगा, तो ये पूरा माइनस हो गया, ये बाहर माइनस है इसीलिए ये वाला प्लस हो गया। फिर इसका स्क्वायर प्लस ये दोनों इंटू ए बी 3x माइनस वाई, फिर इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर ये कट गया तो y आ गया, इधर इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाएगा 9x², इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 9x² माइनस 3xy प्लस ये होल स्क्वायर है a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला है। फिर a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, तो a² माइनस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें। तो ये 3 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस y², तो ये y हो गया। इधर ये दोनों मिला के 18x² माइनस 3xy, ये 9 हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा 6xy प्लस y², तो इसको भी ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 27x², और ये दोनों मिला के 9xy प्लस y²। यही आंसर रख दीजिए, यही ठीक है। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 27x² माइनस 9xy² प्लस y³, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही हो गया। ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बार। 27x² y³ पहले ये वाला पहले दिया, एक ही बात हो गया, फिर 9xy²। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। 22 में बोल रहा है द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2, व्हाट इज द मास ऑफ बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई मेटालिक बॉल है, ये जो मेटालिक बॉल है मतलब ये स्पीयर है, स्पीयर का डायमीटर दे दिया, डी दे दिया 4.2, तो इसका रेडियस हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 2.1। ठीक है, ये काटने से 2.1 आ जाएगा, तो रेडियस हो गया। अभी इसका जो मास है तो इससे वॉल्यूम से निकालना पड़ेगा कि सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³, ये वॉल्यूम है। जो वॉल्यूम निकलेगा यहाँ पर बोल दिया इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज इतना पर सेंटीमीटर क्यूब, माने 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है, ठीक है, मास है, तो वो वाला इतना है। तो यहाँ पर इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ये जो मास है वो निकल आएगा। तो मास इक्वल टू एक बार ही कर देते हैं 4/3 पाई r³ इंटू ये वाला जो दिया हुआ है सेंटीमीटर, यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो इस सेंटीमीटर क्यूब से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल मास आ जाएगा। तो करते हैं 4/3 22/7 इंटू ये हो गया 21, इसको
जीरो माने 10 कर देते हैं तो 21 पॉइंट हटा दिया, तो 10 इंटू 21/10 इंटू 21/10 इंटू ये भी हटा देते हैं 89/10, ठीक है। सिंप्लीफाई 3 हो गया, ठीक है। तभी नीचे में 4 जीरो आ गया, इसको काटिए मत, यहाँ पर ऐसे काटिए मत, तो क्योंकि जीरो आने से वो पॉइंट आने में सुविधा रहेगा, तो अभी ऊपर वाला पूरा मल्टीप्लाई कर देता है, तो क्या हो जाएगा ये और ये मिला के 88 हो गया, और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा कितना, ये ऊपर लिख देते हैं 8 दिया 8 8 9 2 हाथे 7 8 8 64 65 66 67 68 69 70 71, तो फिर 71 2 आ गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, फिर अभी 21 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 2 फिर 2 4, तो 1 4 1 4 1 4 1, हाँ ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, ये 2 आ गया, 3 8 7, ये हो गया 8 8 4 3 4 12 2 हाथे 3 8 4 32 8 4 32 33 3 हाथे 3 7 4 7 8 29 31 31, 4 से 4 8 हो गया, 4 3 4 12 2 हाथे 1 8 4 32 33 3 7 7 8 56 7 4 7 8 29 30 31, ठीक है। तो फिर से 2 3 1 3, 2 हो गया, इधर हो गया 1, इधर हो गया 9, इधर हो गया 10 12 13 3 हाथे 1 4 5, और इधर हो गया 4 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 4 5 3 9 1 2, तो ये पॉइंट 4 के बाद तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 3 4 5.3912, इतना आपका मास हो जाएगा, इतना ग्राम में यूनिट दिया था तो इतना ग्राम, हाँ, तो ये ग्राम आपका वेट हो जाएगा, मास हो जाएगा। देख लेते हैं 345.539, तो ये हटा दिया, तो ये रख सकते हैं, ये यहाँ पर हटा दिया, मैंने इतना तक दिया है, ठीक ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -5 -6, तो -5 इधर हो गया, अब मैंने पहले -6 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे एक्चुअली ये छोटा है ये बड़ा है, तो उल्टा होना चाहिए, तो ऐसे भी दे देती है, -6 इधर -5, तो इसको रैशनल आपका 5 रैशनल नंबर निकालना है इसके बीच में, तो नीचे में 1 है, इसका भी 1 है, तो ये 5 बोल दिया, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड को। यहाँ पर जितना बोलता है माने जितना निकालने बोलेगा, 5 बोलेगा तो 6 से मल्टीप्लाई, अगर 6 रैशनल नंबर निकालने बोलेगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी बोलेगा उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड को। और पहले इसके पहले ये देखना पड़ेगा इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है क्या, यहाँ पर एक एक है तो इसीलिए सेम हो गया, अगर सेम नहीं होता पहले सेम करना पड़ेगा, फिर जितना बोलेगा उससे एक ज़्यादा देके मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, तो यहाँ 5 बोला तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बहुत तरफ दोनों में ही, तो ये आ जाएगा -36 और ये जाएगा 30/6, तो ये दोनों के बीच में जो नंबर है वही वाला हम लोगों का 5 जो रैशनल नंबर है वो आ जाएगा, तो ये 30 है 36 है, तो इसके पहले 31 था 6, फिर 32 था 6, फिर 33 था 6, 34 था 6, 35 था 6, तो ये जो 5 नंबर है ये वाला रैशनल नंबर हो गया, लेकिन इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, अगर मिनिमाइज होता है तो ये वाला तो मिनिमाइज नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा, ये कटेगा, ये 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 7,
तो -17/3 हो गया। 2 से काट लिया, ये 3 से काटेगा 11, इधर 2, तो 11/2 हो जाएगा। इसको भी 2 से काटेंगे, 16 दूना 32, 3, तो -16/3 हो गया। और ये तो कटेगा नहीं, 31/6। तो ये आपका 5 रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, 5 रेशनल नंबर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये काटना जरूरी है, काट के मिनिमाइज करना है। आप लोगों का किताब में डायरेक्ट यही वाला दिया है, ये मत करिएगा, ये काटने के बाद जो मिनिमाइज होगा वही करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। शो दैट ये इक्वल टू 1 है, तो एक्सपोनेंट का ये सम है, तो एक्सपोनेंट का करते हैं ये वाला b माइनस सी, b प्लस सी, फिर x टू द पावर c माइनस ए, c प्लस ए, ये LHS हो गया। ये पावर अगर ऐसे होता है, माने कोई भी पावर अगर x टू द पावर a है, टू द पावर b है, तो हम लोग इसको ए बी लिख सकते हैं। माने ये ब्रैकेट में रहने से ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो x टू द पावर a b ए बी, एक्स टू द पावर b माइनस सी, फिर b प्लस सी, एक्स टू द पावर c माइनस ए, फिर c प्लस ए, तो फाइनली एक्स टू द पावर ये फॉर्मूला में आ जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या आता है फॉर्मूला में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ये है, या इसको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, एक्स टू द पावर ये वाला आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मैंने यहाँ पर भी ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो सेम चीज़ इसमें भी आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो रहेगा सी स्क्वायर, और ये इसको स्क्वायर करना है, बीच में माइनस देना है, ये बी और सी को स्क्वायर करना है, बीच में माइनस देना है। अभी कोई भी पावर अगर होता है सेम बेस में, बेस अगर सेम रहेगा, जैसे एक्स टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर बी, तो ये बेस अगर सेम, इसको बेस बोलते हैं, ये पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं। तो एक्स अगर बेस सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, इस टाइप का हो जाता है, सेम बेस होने से ही ऐड होगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों का सेम बेस है, तो पावर ऐड कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर या स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर कट गया, तो एक्स टू द पावर 0 आ गया। तो एक्स टू द पावर 0 होने से ये 1 हो जाता है, तो ये RHS आ गया, प्रूव्ड। चलो नेक्स्ट करते हैं। 24 में बोल रहा है इफ ए बी आर रैशनल नंबर एंड ये इंफॉर्मेशन दे दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो यहाँ पर जो दिया है 11 माइनस √7, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। √7 इक्वल टू ए √77, तो इस पोर्शन को रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसका उल्टा साइन देके, माने ये जो दिया है प्लस दिया हुआ है, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम ही रहेगा। इसका माइनस देके मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में भी सेम, इक्वल टू ये जो दिया हुआ है, नीचे में ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो √11 इसका स्क्वायर माइनस √7 इसका स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर ए माइनस बी है, इधर भी ए माइनस बी, मतलब ये होल स्क्वायर हो सकता है, माइनस √7 इसका होल स्क्वायर, सेम चीज़ है, दो बार इधर जो है रख दीजिए। नीचे वाला आ जाएगा कितना, ये 11 हो गया और 7 हो गया, और ऊपर में होल स्क्वायर करने से इसका स्क्वायर ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, 2 इंटू 11 इंटू 7 प्लस √7 इसका स्क्वायर इक्वल टू ये वाला
फिर ऊपर में 11 हो गया, ये हो जाएगा 2√77 और ये +7, नीचे में आ गया 4, तो ए ऊपर में कर देते हैं, ये 18 हो जाएगा, 2√77 इक्वल टू, अच्छा ये जो 4 है ये पार्ट कर देते हैं, दोनों पार्ट में कर दिया, ये वाला और ये वाला अलग अलग कर दिया। तो अभी इसको कंपेयर करेंगे, ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से करेंगे 9/2 आ जाएगा, तो 9/2 और इधर अभी बोथ साइड से अगर कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू ये वाला आ गया और b इक्वल टू ये वाला, और 77 तो यहाँ पर है √77, बीच में माइनस है, माइनस भी है, तो फाइनली a इक्वल टू आ गया कितना, 9/2, a इक्वल टू 9/2 और b इक्वल टू आ गया हाफ। ठीक है, तो ये 9/2 आ गया और इधर एक तो हाफ आ गया, आंसर देख ले 9/2 हाफ। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू निकल गया। बी में बोल रहा है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो गिवन इंफॉर्मेशन दे दिया, तो इंफॉर्मेशन में ये भी एक्सपोनेंट का सम है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 6 इसका क्यूब, मतलब यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, 2 से करने से 108, फिर 2 से करेंगे 5 4, 2 से करेंगे 27, फिर 3 से 9 3, मतलब यहाँ पर 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब ये आ रहा है, तो इसको 6 क्यूब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सब 6 में है इसीलिए, और नहीं तो ये 2 और 3 करने से आपको ये भी 2 और 3 में डिवाइडेड करना पड़ेगा, माने इसको भी 2 और 3 में ही लेना पड़ेगा, तो हम लोग 6 कर लिया, सब में 6 है इसीलिए 6 कर लिया, तो ये 6 क्यूब हो गया, तो इधर 6 क्यूब इक्वल टू ये 6² हो जाएगा और इधर 6⁻x, ये पावर उठने से क्या हो जाता है, कोई भी सेम बेस में अगर m और नीचे में n है तो ये सेम बेस है, पावर ऊपर उठने से क्या हो जाएगा a⁻m-n हो जाता है, ये पावर उठने से ऊपर में ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस अगर होता है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सेम चीज 6 और 6 बेस सेम है तो 2 - x लिख सकते हैं। अभी बेस सेम है तो कंपेयर करने से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल हो जाएगा, तो 3 = 2, यही था, तो हाँ ठीक है, तो ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, 2 - 3 तो -1 आ रहा है, x का वैल्यू माइनस कैसे आ गया, यहाँ पर आंसर तो दिया है हाफ, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, 3 ये 2 - x यही था, तो अच्छा यहाँ पर x था, एक तो x लिखे नहीं हम, ये तो है 6 क्यूब का, माने 6 क्यूब इक्वल टू 216 है और x तो ऑलरेडी था तो इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x है, तो 3x होने से ये वाला आ जाएगा 3x + x = 2, तो ये 4x आ जाएगा, ये 2, तो x = आ जाएगा 2/4 = हाफ आंसर आ जाएगा, x का वैल्यू हाफ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 25 में देखते हैं। 25 में बोला है द पॉइंट इतना लाई ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना, इफ सेम पॉइंट ऑल्सो लाई ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा जब ये कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसके अंदर कोई पॉइंट है 2,3, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई मतलब ये अगर x और y का वैल्यू है, ये एक्चुअली x है, ये y है, इसको यहाँ पर बैठाएंगे तो ये माने ये चीज बैठाने से ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये जो दिया हुआ है ये ठीक है ये बोलेगा, तो बैठाते हैं, तो 2 यहाँ पर 2 बैठाने से 3 × 2 हो गया, x का वैल्यू बैठा है 2 और y का वैल्यू 3,
तो माइनस ए माइनस वाई का वैल्यू हो गया 3 इक्वल टू 2a माइनस 1। तो यहाँ से 6 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 3a और इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा 3 और 2a माइनस 1। तो ये इधर लेके आते हैं और बाकी कांस्टेंट जो है ये वाला इस पोर्शन में लेके आते हैं, प्लस हो जाएगा 2a प्लस 3। तो इधर हो गया 6 9 10 10 इक्वल टू 5a। तो ये 2 हो गया, तो a का वैल्यू आ गया 2। अभी दूसरा एक तो इक्वेशन है, ये भी इस पॉइंट लाई कर रहा है इसमें भी। तो यहाँ पर भी सेम चीज करना है, 2,3 इसमें लाई कर रहा है ये इक्वेशन में। तो यहाँ पर बैठाते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा 2a y इक्वल टू 3b। 5 इंटू 2 हो गया, 5 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 2, ए का वैल्यू भी बैठा देता है, ए इक्वल टू 2 था 2 बैठा देता है, और वाई का वैल्यू 3 है इक्वल टू 3b। तो ये 10 हो गया, प्लस ये 1 माइनस 4 हो जाएगा तो माइनस 3 आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस 3 और ये 3 मतलब 9 हो गया। मानी यहाँ पर 1 माइनस 4 तो आ जाएगा माइनस 3 और फिर इंटू 3, ये करने से माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 9 इक्वल टू बी हो गया। तो इधर फाइनली आ गया 1 इक्वल टू 3b। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, 1/3 इक्वल टू b। तो b का वैल्यू फाइनली आ गया 1/3। हम लोग को b का वैल्यू ही निकालने बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो पहले तो a निकल जाएगा, a इसमें पुट करेंगे और ये एक्स वाई भी पुट करना है तो b निकल जाएगा। ठीक है, b का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/3। अच्छा, ये सेक्शन तो ख़त्म हो गया, दूसरा जितना जल्दी है से करेंगे। ओके, थैंक यू।